सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। नैने आंसू बहु जल झरे, अने वली वली रमा बिनती करे। धनिये अंतरता में नव खमाए, जीव मारो आकुल व्याकुल थाए। जीव मारो आकुल व्याकुल थाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। ए दुखता मैं सयो न जाए, अने काल जड़ू मारू कपाए। कंपमान थई कलकले, करे निश्वास अंतस्करण गले। करे निश्वास अंतस्करण गले। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कह रही है कि त्यारे लक्ष्मी जी दुखाना घणु मनसो जाने हो के पेरे करूं। लक्ष्मी जी मन से सोचती है कि क्या उपाय करूं। भगवान किसको ध्यान करते हैं और वो कहाँ रहते हैं, उनकी पातशाही कैसे है, जानना चाहती है। तो मोह सोता राख्यो अंतर, भगवान से तो नजदीक मेरा कोई है ही नहीं। फिर भगवान ने ही अगर मेरे से अंतर रखे तो मेरे को कौन बताएगा इस रहस्यमय बात। हवे करिश हूं के ही पर मैं क्या करूं, लक्ष्मी जी सोच रही है। तो आंसू बहाते हुए लक्ष्मी जी भगवान से आग्रह करती है, परमात्मा हे भगवान, आप मेरे से जो गैप रख रहे हैं, यानी मैं अर्धांगिनी होने के बावजूद भी आप वो अपनापन नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेरा हृदय आकुल व्याकुल हो रहा है। इस तरह से लक्ष्मी जी बात रख रही है ताकि भगवान का दिल पिघल जाए और बात बताए। बात महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मैं अर्धांगिनी को भी बताना नहीं, तो ये क्या बात है। इस चीज से ये दुखता मैं सहयो न जाए। लक्ष्मी जी कहती है, लक्ष्मी जी कहती है कि ये दुख तो मैं सहयो न जाए, ये दुख मेरे से सहन नहीं होता है। तो दुख अनेक काल जड़ू मारू कपाए, मेरा कलेजा कांप रहा है। लक्ष्मी जी भयंकर बानी फेंक रही है ताकि बात निकले। अनेक काल जड़ू मारू कपाए, कंपमान थई कलकले, करे निश्वास अंतस्करण गले। लक्ष्मी जी अपनी बात रख रही है। कंपमान थई कलकले, मेरा अंतस्करण कांप रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है। करे निश्वास, श्वास रुक रही है। अंतस्करण गले, अंतस्करण गल गया है, ऐसा। हवे दुखता मैं सहयो न जाए, अब मेरे से दुख सहन नहीं होता है, ये बात है। हवे जो धनी करो मारी सार, हवे जो धनी करो मारी सार, तो ये वचन है कि है वो निर्धार। फिर कंडीशन रख रही है, मेरी इस हालत को देखते हुए अगर आप मेरा खबर लेना चाहते हैं, अगर मुझे जिंदा रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो कृपया आप क्या करें। तो ये वचन है कि है वो निर्धार, आप ये वचन को कहें। जो मैंने पूछा था आप किसको ध्यान करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, सारी बात जो है ना आप बताएं।
अगर आप मुझे जिंदा रखना चाहते, तमे घनुए मुने वार्या सही। ये बात सही है कि आपने मेरे को बहुत बार रोका इस विषय में, ये मैं जानती हूँ। तमे घनुए मुने वार्या सही, आपने मत पूछो करके आपने रोका मेरे को, मुझे पता है। अनेक पेरे शिखामण कही, आपने मेरा उपदेश भी दिया कि ये अच्छा नहीं है, गड़बड़ होगा, ये सारी बात आपने बताई। पण मारो जीव के में न हो रहा है तो मैं क्या करूं? पण परंतु मारो जीव, मेरा जीव के में न रहे, अब मेरा जीना ही मुश्किल हो गया ना। तो कितना चाहते देखिए लक्ष्मी जी को उस विषय में जानने के लिए भगवान किसको ध्यान करते हैं, इस विषय में जानने के लिए लक्ष्मी जी को चाहत देखिए। अगर हमारे भी राज्य को जानने के लिए, राज्य को समझने के लिए अगर ऐसे ही चाहत होता ना, तो बहुत जल्दी हमें भी दर्शन हो जाता है ना। इसलिए तमे घनुए मुने वार्या सही, अनेक पेरे शिखामा न कही। आपने बहुत बार रोका, उपदेश भी दिया, लेकिन आप किसको ध्यान करते हैं मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा है। और महाकारण में प्रेम संवाद में राजी महाराज आपने बहुत रोका कि अक्षर का खेल मत देखना, लेकिन बोले आपने आप अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, आपने कहा, लेकिन हम भूलेंगे नहीं, ये गारंटी। राजी महाराज जानते हैं जाके कैसे खेल में जाएंगे। तो हमारे राजी महाराज रोकने पर भी हमने खेल मांगते रहे। विष्णु भगवान वो किसको ध्यान करते हैं उसको जानने के विषय में लक्ष्मी को रोक रहे हैं, लक्ष्मी नहीं मान रही है, जिसके कारण लक्ष्मी अब तपस्या करने जाती है। ब्रह्मात्माओं को राज्य ने रोका, नहीं मानने पर ब्रह्मात्मा खेल में आ रही है, लेकिन कारण अलग है। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान किसको ध्यान करते हैं ये जानना चाहती है। ब्रह्मात्मा अक्षरों में कैसा खेल बनाता है उसको जानना ब्रह्मात्माओं का कारण है, क्योंकि ब्रह्मात्माओं को ध्यान धरना वरना जरूरत नहीं है, वो तो राज्य की अंगना है, राज्य से बड़े कोई है ही नहीं, इसलिए उस विषय में जाना ही नहीं है। रही बात ये खेल कैसा है, ये है ब्रह्म सृष्टि, ये है ब्रह्म सृष्टियों का खेल में आने के कारण। लक्ष्मी तपस्या करने के जाने का कारण है कि भगवान किसको ध्यान धरते हैं। अब भगवान को किसको ध्यान धर, उसको जानने के लिए लक्ष्मी इतना तपस्या करती है। तो अब आज हम परमधाम जानने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए कितना मेहनत करनी चाहिए, अब ये जागनी के ब्रह्मांड से यहाँ से उसका अर्थ लगेगा। तमे घनुए मुने वार्या सही, अनेक पेरे शिखामा न कही, पण मारो जीव के में नव रहे, लक्ष्मीजी वली वली एम कहे। त्यारे वली बोलिया श्री भगवान, त्यारे तब वली फिर बोलिया श्री भगवान। भगवान फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लक्ष्मी जी तो निश्चय जान, लक्ष्मी ये चीज 100%, 108% समझ के रख कि जो कोटा न कोटा करो प्रकार, तुम स्त्री हट, राज हट, बाल हट, जोगी हट, सब हट लगाओ, कोई भी उपाय करो, करोड़ों उपाय करो, तो एटलो तमे जानो निर्धार। लेकिन इतना जरूर जानना, मारी जीव्या न वले यह वचन, मेरी जीवा से ये उच्चारण नहीं होगा। मारी जीव्या न वले यह वचन, मेरी जीवा से ये व्याख्या, ये वचन उच्चारण नहीं होगा कि मैं किसको ध्यान धरता हूं। तो समझ में आ रहा है ना सुंदर साहब?
बाद में आंसर मिलेगा कि वो ब्रज का ध्यान धरते हैं। तो ब्रज लीला का ध्यान भी भगवान विष्णु, शंकर, महादेव, हाँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, चरण रज, ब्रज लीला का चरण रज को ब्रह्मा जी बोलते हैं मैंने 60,000 वर्ष तपस्या किया, 60 वर्ष सहस्रानी मया तप्तम तपा पुरा। मैंने 60,000 वर्ष तपस्या किया, लेकिन ब्रज में गोपी का चरण तो नहीं, गोपी का चरण का धूल भी नहीं मिला बोलते। और ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को प्रसाद पाने के लिए मछली होके आए, काग होके आए, क्या क्या होके आए, लेकिन प्रसाद मिला नहीं। सो जूठा पंचम निषेधी न पावे। तो इस तरह से ब्रज लीला की भक्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के तड़पन देखिए, लक्ष्मी जी का तड़पन देखिए। और प्राण जी बोलते हैं प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रज तनि आवार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। वो प्रेम में ब्रज में श्री कृष्ण के साथ प्रेम करने वाली ब्रह्म लीला करने वाली ब्रह्मात्मा आप ही हो। तो कहाँ की बात लाई देखो। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से परमधाम की भक्ति हमारे पास, तो प्राण जी महाप्रभु अपने वाणी में इसीलिए बोल रहे हैं कि अनहोनी हक्के करी, राजी ने बहुत ही परमधाम की भक्ति, महान भक्ति हमें दिया है। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा कीमत क्या है। त्यारे वाली बोलिया श्री भगवान लक्ष्मी जी तू निश्चय जान, जो कोटा न कोट करो प्रकार, तो एटलो तमे जानो निर्धार, मारी जीव्याए न वले यह वचन, इद्र करो जीवने मना। अंतरात्मा के मन से पक्का करो, हे लक्ष्मी ये मेरे मुख से उच्चारण नहीं होगा। अब क्या उपाय किए जाए? लक्ष्मी जी के दिमाग में घुस के देखिए। हवे लक्ष्मी जी कहे, लक्ष्मी जी कहती है सांभलो राज, हे भगवान आप सुनो, मारा जीवने उपनी अति दाज। भगवान बार बार रोक रहे हैं, लक्ष्मी जी बार बार जिद्दी कर रही है। इसी को बोलते हैं स्त्री हट। मारा जीवने उपनी अति दाज, जलन, दाज का अर्थ जलन। कौन सा जलन? जिज्ञासा का जलन। आप का जो ध्यान का विषय जानने को मेरे अंदर अति ही उत्साह और अति इच्छा है। अब कैसे कैसे बात रख रहे देखिए। शो बांक तमारो धनी, बांक अर्थ गलती। भगवान आपकी क्या गलती है ना? आपकी गलती नहीं है, मतलब आप उस चीज को जानते नहीं ऐसी बात भी नहीं, आप वो बता नहीं सकते ऐसी बात भी नहीं, आपकी गलती नहीं है। आप बता नहीं सकते इस गलती नहीं है। बस गलती क्या है कि कहीं अप्राप्त दिशा मतानी, अप्राप्त का अर्थ था अयोग्यता। आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने आपके उस ध्यान स्वरूप को जानने का पात्रता मेरे पास नहीं है। यह अंतिम हथियार है लक्ष्मी का, सेकेंड लास्ट हथियार है।
शिव बांक तमारो धनी काई अप्राप्त दिशा मतनी। मेरे अंदर अप्राप्य यानी अपात्रता दर्शन हो रहा है, तो कमी मेरी है, ऐसा। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखती। उस समय में सदगुरु ने इंद्रावती कहा, उसमें कोई गलती नहीं है, सदगुरु ने सही बोला। और सदगुरु महाराज परमधाम से आए, इसमें भी परमधाम होने में भी शंका नहीं, ये भी पक्का है। और मैं इंद्रावती आत्मा भी पक्का हूं, क्योंकि सदगुरु का वचन है। लेकिन मुझे परमधाम क्यों दिखाई नहीं देती है? इसमें किसी की गलती नहीं, गलती मेरी है करके प्राणनाथ जी महाप्रभु क्या करने लगे? तपस्या करने लगे, है ना। क्या तपस्या करने लगे? उतरते आ रहा घटाया रहा पैसा भर दोए करके सतगुरु साधना में, इंद्रावती आत्मा साधना में उतरती है। तो यहाँ इंद्रावती आत्मा के अंदर सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। इसमें जो एक समर्पण है, जो एक सुहाग है, एक जो निश्चिंतता है, जो ऐसा लक्ष्मी जी के अंदर नहीं। लक्ष्मी जी के अंदर व्यंगात्मक है। शिव बांका तुम्हारा धन, आपकी क्या गलती है ना। काया अप्राप्त दिशा मतनी, मेरे में कुछ कमी है। ये उनका इसमें क्या है, लक्ष्मी जी की चतुराई चल रहा है। इंद्रावती आत्मा के वहां चतुराई नहीं है। मेरे में गलती मतलब उनका सीधा सीधा भाषा है, वहां चतुराई नहीं है। लक्ष्मी जी के यहाँ चतुराई है। वो किस तरह से वो विष्णु भगवान को टाइट कर रहे हैं, भगवान को टाइट करके वो मुख से निकालना चाहते हैं, इसीलिए वो भयंकर वाणी फेंक रही है लक्ष्मी जी। तो यहाँ पर इसके पीछे थोड़ा सा कपट है। यहाँ स्त्री धर्म का प्रदर्शनी भी हो रही है, प्रकृति का स्वभाव को नक्शा निकाल रहा है। तो कहीं अप्राप्त दिशा मत नहीं, यहाँ मेरा ही अयोग्यता दिखाई दे रहा है। इसलिए अब मैं क्या करूं? अब लक्ष्मी जी बुद्धि लगाती है, हवे शरीर मारो के मरे, अब मेरा शरीर कैसे रहेगा? जीव मारो मुने घनो दहे, मेरा अंतरात्मा बहुत जल रहा है, बहुत जलन हो रही है मेरे को। इसलिए अब मुझे पात्रता प्राप्त करने के लिए मुझे तपस्या करने जाना पड़ेगा। हवे आज्ञा मांगो मारा धनी, मैं आपसे आज्ञा मांगती हूं, करूं आरंभ तपस्या तनी, मैं तपस्या करने के लिए तैयारी करूंगी। अब इसमें भगवान लक्ष्मी जी को क्या है कि मैं तपस्या करने जाऊंगी, बोलेंगे तो, क्योंकि मैं तो परमात्मा का एकदम अलादीन शक्ति हूँ, आधा अंग हूं, और भगवान मेरे सिवाय तो वैकुंठ में अकेले रह नहीं सकते। तो इस तरह का भाव था लक्ष्मी जी के अंदर, वो मेरे बिना रह नहीं सकते। यहाँ क्या दिखता है कि भगवान ने कहा कि अब भगवान कितना अटैच है, कितने आसक्त है लक्ष्मी प्रति, अब ये चीज लक्ष्मी नहीं जान रही है। अब पता चला, हवे आज्ञा मांगो मारा धनी, करो आरंभ तपस्या तनी, मैं तपस्या करने के लिए तो घर से दूर तो जाना ही पड़ेगा। त्यारे भगवान जी बोलिया तत्काल, भगवान तुरंत बोलिए, लक्ष्मी जी म लाओ वार, लक्ष्मी जी मत देरी करो, तपस्या करना तो कभी कभार विचार आता है, बहुत वर्ष का पुण्य से विचार आता है तपस्या करने की, आप तुरंत जाओ तपस्या में लग जाओ। अब लक्ष्मी जी पानी पानी हो गई। ओ माय गॉड, मैंने तो ऐसा भगवान विदाई देंगे करके तो सोचा ही नहीं था। एक मियाँ बीवी थे,
तो पत्नी बार बार पति को धमकी देती रहती थी, मैं लटक जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बहुत तंग करती थी पति को। एक दिन पति को बहुत गुस्सा आया, जब कभी भी मरने की धमकी देती है, मरने की धमकी देती, पर एक ही बार मरी जाए तो पर लंठे साहब। तो एक दिन पति को भी गुस्सा आया और खोला एक दरवाजा और अंदर सारी व्यवस्था कर दी। एक केरोसिन का 5 लीटर का जर्किन रख दिए, माचिस रख दिए, एक आइटम। दूसरा रस्सी लेके ऊपर हुक में, पंखा के हुक में रस्सी लटका के वो रख दिए, और दूसरा विष का बोतल रख दिए। 3 आइटम हो गया। और एक खुकुरी भी रख दिए, हथियार भी। 4 आइटम हुआ। सब तैयार करने के बाद उसका पत्नी जब कुछ हुआ था, मैं मर जाऊंगी, उसके बाद देखोगे, ऐसा धमकी देने लगा। वो तो दिन में 8-10 बार देती थी ऐसी धमकी। तो ये सब ठीक करके लेके आया और दरवाजा खोला, देख अंदर क्या क्या है। खुखरी है, काट के मर। रस्सी है, लटक के मर। विष है, पी के मर। और इतना ना हुआ तो मरते लायक केरोसिन है, जला के मर, लेकिन 2 घंटे में मरना चाहिए करके अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। सब व्यवस्था कर दिया है, बस 2 घंटे में मरना चाहिए करके दरवाजा बंद करके गया। 2 घंटे बाद आया तो जोर है, अभी तक मरी नहीं है, मर। और 2 घंटा टाइम देता हूँ, फिर बंद कर दिया। 24 घंटा बंद कर दिया अंदर। मरना इतना आसान है? उसके बाद फिर जिंदगी में मरूंगी कभी नहीं बोली उसने। तो ये बहुत भयंकर भयंकर क्या बोले, धमकियां आती है। इसलिए सुंदर साथ से व्यवहार में होशियार रहना, ज्यादा डरना मत। इसीलिए हम यहाँ विद्यार्थियों को सब ट्रेनिंग देते हैं, बर्तन साफ करना, भोजन बनाना, गौ का सब ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जीवन में ऐसे धमकियों का सामना कर सके। ऐसे धमकियों का आराम से सहन कर सके, समझ में आया? तो सबका ये धमकी होता है। स्टाफ का बॉस के साथ होता है, शिष्यों को गुरु के साथ होता है, पत्नियों के पति के साथ होता है, पति का पत्नियों के साथ होता है। सबका अपना अपना धमकी होता ही है। भगवान जी कितने अलर्ट थे, वो कितना डिटैच थे, ये भी एक ज्ञान लेना पड़ेगा। प्रत्येक जीव संसार में इसी तरह स्वतंत्र अंदर से, कोई अटैच नहीं होना है, किसके बिना मेरा चलेगा कैसा। ये सब संसार नाटक है। भगवान ने फटाक से बोल के दिखा दिया। त्यारे भगवान जी बोलिया तत्काल, लक्ष्मी जी मोह लाओ वार, देरी मत करो। तो हमने बोला ना कि लक्ष्मी जी का जो धमकी में कपट है, जो मैंने बोला ना, उसको यहाँ नीचे वाला चौपाई में पता चलता है। त्यारे तब कलप्यो जीव दुख अनंत करी, आया ना। उस समय में लक्ष्मी जी का पहले बोल रही थी, काल जरूर कपाए बोल रही थी, कंपमान है कलकले बोल रही थी, वो सब एक धमकी थी। चौपाई नंबर 30 में वास्तव में कलपत्य अब हुआ। भगवान ने जब विदाई दे दिया ना, अब लक्ष्मी जी को भी पता चला कि वास्तव में हृदय कांपना क्या होता है। अभी तक उस हृदय कांपना नहीं था, खाली मुख से धमकी दे रहे थे, मेरा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा था। लेकिन त्यारे कल्प्यो जीव दुख अनंत करे, अब अनंत कल्पता, अनंत दुख तो अब हुआ। उपनो बैराग शोक मनमा धरी, उपनो बैराग, अब हृदय में इतना बैराग हुआ कि भगवान ने तो मुझे त्याग ही दिया। शोक हुआ मन में धारी, अब शोक मन में धार करके दुखी हो करके दुखी हो गई। जीवन आशा पूरा न हती गनी, अंतरात्मा में पूरा आशा था लक्ष्मी जी को। क्या?
जानू मुने छेह नहीं दिए मारो धनी। जानू ये समझ रही थी मुने मेरे को छेह वियोग नहीं दिए मारो धनी, मेरे धनी भगवान विष्णु मुझे वियोग देंगे नहीं, अर्थात मेरे से अलग होंगे नहीं, अर्थात मेरा अलग हो सहन करेंगे ही नहीं, ऐसा था। इसलिए मैंने बोला ना, उनका धमकी जो है कपट पूर्ण था। जीवन ने आशा पूरा न आती का नहीं, जीव में अंदर पूरा विश्वास था कि भगवान अरे लक्ष्मी सब कुछ कर, लेकिन मुझे छोड़ के न जा, मुझे गरम रोटी कौन खिलाएगा करके बोलेंगे भगवान, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ लक्ष्मी, सब कुछ वो। तो उस समय में जैसे कई कई ने 3 वरदान वर को था ना, मौका पर उसने वरदान ले, ऐसे लक्ष्मी जी को विश्वास भगवान नहीं सहन करेंगे था, लेकिन भगवान ने फटाक से अपना कलर दिखा दिया, जाओ जल्दी। बहुत पुण्य के बाद ऐसा तपस्या करने का मन होता है। अब सही अर्थ में दुख होने लगा। उसके बाद चरने लागी लक्ष्मी जी चाल्या, चरण में प्रणाम की, उसके बाद तपस्या के लिए निकल पड़ी। लेकिन जाना था पूर्व तरफ, लक्ष्मी जी अंदर बेडरूम तरफ गए, बाहर आंगन होकर के निकल ही जाना था ना, बाहर तरफ गए। तो भगवान पूछते हैं क्यों अंदर चली गई? मेरा घर है, मैं अंदर ना जाए, तेरे को तपस्या का सेंस आ गया है, तपस्या घर से बाहर होता है, अंदर क्यों जा रही है? तो बोले थोड़ा चप्पल लेने। हट, चप्पल लेके कोई तपस्या करने जाता है? खाली पैर जाना पड़ेगा। कपड़ा कपड़ा तो जैसा है वैसा, ऐसे थोड़ी ना पूरा बेडिंग बिस्तर के साथ तपस्या होता है। कहा है लक्ष्मी? तो और दुख हो गया, चप्पल उठाने खड़ा उठाने तारीख तक नहीं दिए, भोजन को तो बात ही छोड़ो, लता कपड़ा कुछ नहीं, और टेंशन हो गया। चरने लागी लक्ष्मी जी चालिया, अब अने रुदन करे जाए पाला पल्या, रुदन करे रोते हुए दुखी होकर के, जाए पाला पल्या मतलब खाली पैर, खाली पैर पैदल चले गए। तो आंगन में उतरी, वैकुंठ के आंगन में, और भगवान तरफ ऐसा देखते हैं, आंख के कोने से भगवान को देखती है। कहीं गरुड़ को बोल दीजिए, गरुड़ पहुंचा दे तपस्या करने की जगह में। गरुड़ वाहन है ना, वहां वाहन में बैठ करके भगवान पहुंचा देते तो। लेकिन पता नहीं गरुड़ भी कहाँ गए, भगवान के आदेश भी नहीं होता, आता तो नहीं, क्या किया बेचारे। लक्ष्मी चली गई पैदल। देखिए सुंदर साथ जी, इतना होने पर भी भगवान ने अपने अर्धांगिनी को, मैं किसका ध्यान धरता हूं ये नहीं बताया। और हम थोड़ा सा परम धाम का झटका लग गया तो हम तो माइकिंग करते हैं। आज हमको पुखराज का पास हुआ, आज हमको पता नहीं क्या क्या हुआ, और हम तो हल्ला करने में बहुत माहिर है ना। ध्यान चीज कितना गोप्य हो, ब्रज का धूल के विषय है, ब्रज के, और परम धाम के हल्ला करते हैं हम। इसलिए यही समझाने के लिए कि कैसा कीमतवान ज्ञान आपको दिया हुआ तारतम द्वारा, सदगुरु के 40 साल का तपस्या का निचोड़ सुंदर साथ को मिला हुआ। अब श्रीखंड को कीमत क्या जाने, कोयला बना के बेच रहा है। ऐसे ही परम धाम का ज्ञान हमने उसका महत्व नहीं समझा, इसलिए उसके लिए
ये लक्ष्मी में दृष्टांत दे करके सुंदर साथ जी को जाति स्मरण करा रहे हैं कि आपके अंदर में कौन सा खजाना है, उसको होश में, प्रेम से, भाव से उसका फायदा भी उठाइए। बाद में समझने से कोई फायदा नहीं है। चरण लागी लक्ष्मी जी चाल्या, અને રુદન કરે જાય પાલા પલ્યા। એને સામે બ્રહ કીધો અતિ જોર, તે હું કેટલ કહું બકોરલ। प्राण जी महाप्रभु कहते हैं, वो ओरिजिनल ग्रंथों में, एने समय ब्रह गिरी से इस समय में बहुत ही विरह किया लक्ष्मी जी ने। ते हूं केटल कहूं बकोर, उस समय का जो पुकार है, आज आग्रह पुकार है, मैं कहां तक वर्णन करूं। इस तरह से अब लक्ष्मी जी चली गई। अब एक ठामे बैठा दमे देह, अब एक ठामे एक जगह करके लिखा है, बोलते हैं कि केतुमाल खंड में आकर के, जम्बूद्वीप के सेंटर में जो केतुमाल खंड है, वहां आकर के तपस्या के, इस तरह से पुराण में लिखा हुआ है। एक ठामे बैठा दमे देह, श्री भगवान जी से पुराना सने आकर के अब ध्यान किसका करेगी बेचारी लक्ष्मी जी, अपने पति को तो करेगी, इसलिए भगवान जी से पुराना सन है। अब भगवान को ध्यान करने लगे कि भगवान किसको ध्यान करते हैं, ऐसा ऐसा। अब लक्ष्मी जी को तपस्या शुरू हो गया। वाये तड़को टाड़क नवगणे विचारा, करे तपस्या जोर अति गणे। वाय हवा, तड़को धूप गर्मी, टाड़क ठंडी, नवगिने कठोर तपस्या, ठंडी गर्मी कुछ नहीं सहन कर, कुछ नहीं याद करके, करे तपस्या जोर अति घणो, बहुत ही तपस्या की। स्नेह धरी बैठे एकांत, एकांत में बैठ गई, एकांत में भगवान को ही ध्यान करते हुए। एटले 7 थया कल्पांत, 7 कल्पांत तक तपस्या की। बाप रे। ब्रह्मा जी को एक दिन को एक कल्प बोलते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। एक दिन मतलब सतयुग का आयु 17,28,000 मनुष्य के हिसाब से। त्रेता का आयु 12,96,000, द्वापर का आयु 8,64,000, कलयुग का आयु 4,32,000। तो एक बार सतत द्वापर कली बीतता है तो 43,20,000 वर्ष बीत जाता है। इसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। इसको बोलते हैं एक चतुर्युगी, ठीक है। इस तरह से एक चतुर्युगी, 2 चतुर्युगी, 3 चतुर्युगी करते 1000 चतुर्युगी जब बीतता है तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है मनुष्य का। मनुष्य का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। तो सतत द्वापर कली एक बार 1000 बार बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उस एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मा जी के हिसाब से 7 दिन तपस्या की, 7 कल्प हुआ ना। लेकिन मनुष्य के हिसाब से, हमारा मर्तलोक के हिसाब से सतत द्वापर कली एक बार बीतते समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, उतना ही रात्रि भी तो होता है ना। एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, उतना ही रात भी तो है, फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, फिर दूसरा दिन फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्य का। तो कितना हुआ मनुष्य के आयु? मनुष्य के आयु के हिसाब से भी इतना तपस्या करने पर भी लक्ष्मी जी को भगवान ने नहीं बताया कि वो किसको ध्यान करते हैं। बाद में पता था ध्यान तो श्री कृष्ण के स्वरूप, जो ब्रज के लीला, ब्रज का प्रेम लीला करने, गोपियां, उनके चरण रस, उनकी लीला, उनकी मक्खन लीला, श्री कृष्ण के वो बांसुरी का धुन, वो पीताम्बरधारी, वो घुंघरू बाल, उसको ध्यान करते हैं। तो विष्णु उनको ध्यान करते हैं। उतना ध्यान का विषय लक्ष्मी जी को नहीं बताए,
जबकि लक्ष्मी जी तपस्या करने गई तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इंटू दिन रात करते समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इंटू 14, 7 2 14 दिन रात। मनुष्य का उतना आयु तक लक्ष्मी जी ने तपस्या की, फिर भी उन्होंने ध्यान का विषय में नहीं बताया। और राजी महाराज ने हमें ब्रह्म आत्माओं को, संसार को मुक्ति देने के लिए दिव्य परम धाम को यहाँ पर तारतम्य वाणी द्वारा स्पष्ट कर दिया। 43,20,000 सतत द्वापर कली जब एक बार बीतता है तो 43,20,000, इस तरह से 1000 बार जब बीतता है तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है, तो उसका एक कल्प होता है। ऐसा 7 कल्प की उसने। तो अब हिसाब लगाना। फिर भी ब्रज की प्रेम की बातें जो प्रेम ध्यान के विषय नहीं क्या है। प्राणा जी बोलते हैं वो परम धाम से ब्रह्म आत्माओं ने ब्रज लीला की, इसलिए सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच वो परम धाम का प्रेम नहीं है। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खिलता स्वरूप ब्रजरास, इसलिए ब्रजरास में लीला करने वाले परम धाम की आत्माएं हैं। जो उनका कीमत देखिए, तो कहते हैं हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ताहे तेरा करार। तो जाति स्मरण करा रहे हैं कि आप कहाँ के सदस्य हैं और कहाँ भूले हुए हैं। वाए तड़को टाड़क नवगने करे तपस्या जोर अति घने। स्नेहा धरी बैठे कांत एटले सात थया कल्पांत। जब लक्ष्मी जी इस तरह से 7 कल्पांत तक जब ब्रह्मा जी के 7 दिन 7 रात जब तपस्या करने लगी तो 14 लोग हिल गया। सूर्य उदय होने में भी गड़बड़ होने लगा, बरसात का जो धूप का जो समय वो भी गड़बड़ होने लगा। तो हलचल हो गया 14 लोग में, क्या हो रहा है, क्यों डिस्टर्ब है, सारा सिस्टम क्यों बिगड़ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा तो वैकुंठ में गड़बड़ है। तो वैकुंठ में तो राजा रानी है। जब राजा पैलेस में राजा रानी के उसमें खटपट हुआ तो देश अशांति तो होता ही है। तो सारा 14 लोग हिल गए। पता चला कि भगवान और लक्ष्मी में झगड़ा हुआ है। और लक्ष्मी जी क्षीरसागर की लड़की है। ब्रह्मा जी ने कहा क्षीरसागर जी आपके लड़के और दामाद जी को कुछ गड़बड़ हो गया है, समझाने जाना पड़ेगा। कौन जाएगा? तो फिर ब्रह्मा जी ने भी सलाह दी है कि चलो भगवान के पास चलते हैं। तो क्षीरसागर जी और ब्रह्मा जी वैकुंठ चले गए और भगवान के पास जाकर के, भगवान क्या हालचाल है, क्या गड़बड़ कर दिया, सारा 14 लोग का सिस्टम बिगड़ रहा है आप दोनों के कारण। लक्ष्मी जी वहां पर तपस्या कर रही है, कितना समय हो गया, आप क्यों शांत बैठे हो? क्या वो अपने अर्धांगिनी को समझाना आपके फर्ज नहीं है? तो भगवान ने बोला क्षीरसागर जी को, ससुर जी लड़की तो आपकी है, अब कैसा संस्कार देके भेजे हम क्या जानते। ऐसे स्त्री हट आपने पैदा कर दिया है, मेरा कहना माने तब ना। तो क्षीरसागर जी बोलते हैं हमने तो बहुत संस्कार ही दिया था, आपने संस्कार बिगाड़ दिया क्या? अब जो भी हो भगवान, 14 लोग बर्बाद हो रहा है, आप दोनों ऐसे झगड़ा करेंगे तो हमारे घर में मतलब कितने घर है, कितने पति पत्नी है, सब इस तरह से हल्ला करेंगे। नहीं, आपको ठीक करना होगा। त्यारे ब्रह्मा ने क्षीरसागर मली,
त्यारे तब ब्रह्मा जी ने और क्षीरसागर मली मिले। आव्या वैकुंठ भगवान जी भनी, भनी का अर्थ और, भगवान की ओर मतलब वैकुंठ की ओर चल दिए। अब पहुंच गए, चाय पानी पिए धीरे धीरे। उसके बाद एवड़ो स्वामी शिव उत्पात, हे स्वामी, हे भगवान, हे 14 लोक के मालिक, क्या उत्पात मत रखा है। लक्ष्मी जी तप करे कल्पांत 7, लक्ष्मी जी 7 कल्प हो गया है वो तपस्या कर रही है और आप चुपचाप बैठे हो, ये तो अनर्थ हुआ। त्यारे भगवान जी एम बोलिया रही। भगवान जी बोले, क्या बोले, देखो जे वाक अमारो काई नहीं, मेरा कोई गलती नहीं। जे जो कि वाक गलती अमारो काई नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। स्वामी तोहे बचन तमने कहवा है। अब गलती है नहीं, ये आप दोनों के बीच की बात है। लेकिन आम 14 लोग दुनिया क्या देखती है, गलती तो आपकी देखती है ना। आपको बोले भगवान क्या एक लक्ष्मी जैसे माता को भी घर में संभाल के नहीं रख पाते करके दोष तो आपको देंगे ना। तो ये बचन तमने कहवाए, ये सारे तो आपके सिर पर आएगा ना। जे लक्ष्मी जी घनो दुखी था कि लक्ष्मी जी दुखी हुए, भगवान जी कितने निर्दयी हैं जबकि आप दयालु हैं, कृपालु हैं। 14 लोग में तो ऐसा नाम आप आता है आपको, सब दयालु भगवान, कृपालु भगवान बोल रहे हैं, और आपको तो दयालु कृपालु तो दिखाई नहीं दिया लक्ष्मी जी के ऊपर। भगवान को सोचना पड़ेगा। लक्ष्मी जी घणो दुखी था, लक्ष्मी जी बहुत दुखी है। एवड़ो रोष तमे कहाँ धरो, भगवान जी आप को इतना गुस्सा होना अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने बोला मैं नाराज हूं नहीं, आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हो, मैं तो आनंद मंगल में हूं, मैंने ऐसा कुछ अन्याय किया ही नहीं। एवड़ो रोष तमे कहाँ माँ धरो, इतना गुस्सा आप मत धारण करो, लक्ष्मी जी पर दया करो। लक्ष्मी जी को दया कौन करेगा, उनके पति तो उनको दया का, पत्नी के ऊपर दया कौन करेगा, पति तो करना पड़ेगा, पति का फर्ज है। तमे स्वामी मोटो दयाल, आपको तो बहुत मोटो दयाल मतलब आप तो दयालु है और आपकी दया का संसार में व्याख्या है। और आप दयालु और दयालु की पत्नी लक्ष्मी जी दुख पामे बाल, बाल मतलब स्त्री जाति, अबला स्त्री लक्ष्मी जी दुख पामे। ये तो दयालु परमात्मा की पत्नी दुख पाए, दुखी हो जाए, ये तो अच्छा नहीं हुआ ना। भगवान आप क्या सोच रहे हैं। अदखिन मलावार, भगवान आधा क्षण भी आप देरी मत करो। लक्ष्मी जी तेड़ो तत्काल, लक्ष्मी जी को जल्दी बुलाओ। चरण ग्रया तिहा क्षीर सागर है, क्षीर सागर बेचारे ससुर जी दामाद जी को चरण पकड़ के बोलते हैं, दामाद जी पहले भी एक बार पकड़ के सब दे दिया था, फिर पकड़ा 2 बार। पहिला त खलकोडा धोएरै के अरे भन्छ, खलकोडा भरि पानी हालेर धोइदिया, अझै पनि धुन तयार छु, तर छोरी लक्ष्मीजीलाई बोलाउनु पर्यो। चरण ग्रया त्यहाँ क्षीर सागरे, वली वली ब्रह्मा विनती करे, ब्रह्मा जी विनती करते हैं और क्षीर सागर जी चरण पकड़ते हैं। स्वामी जी लगे चालो सही, स्वामी जी लगे चालो सही, तेड़ी आविए ત્યાં लगे जई। त्यारे लक्ष्मी जी लगे, लक्ष्मी जी तक, जहां लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है वहां तक चलिए। तेड़ी आविए बुला के ले आइए, ત્યાં लगे जाइए, तो वहां तक जा करके आप लेके आइए। तो कहने का मतलब है आप जहां लक्ष्मी जी तपस्या वहीं चलिए। भगवान ने बोला आप दोनों समझा के ले आओ ना, मैं क्यों जाऊं, मुझे अच्छा लगता है आप बताओ, मैं 14 लोक का भगवान, आप भगवान भगवान बोलते हो और लक्ष्मी जी के पास जाऊं, ये शोभा देता है। भगवान ये तो जमता नहीं, क्यों,
क्योंकि धरती में पहले से नियम है, जब मायके में लड़की चली जाती है तो दामाद लेने आते हैं, तो उसमें कहाँ छोटा बड़ा की बात है। आपको यहाँ छोटा की बात है, ये नियम है। आप एज ए गार्जियन हो तो सुरक्षित आपको लेके आना पड़ेगा ना, इसलिए आपको चलना होगा। ठीक है, तुम्हारा धरती का नियम वैकुंठ में लगाते हो तो आप जाता हूं। त्यारे आज्ञा चली श्री भगवान। इसलिए तो भक्त और भगवान की जय बोलते हैं ना, पहला भक्त का जयकार, भगवान अब आ गए बेचारे। बेचारा भगवान ले एप्पल खाते हो, भगवान ले एप्पल खाते लाए। त्यारे आज्ञा चली श्री भगवान, लक्ष्मी जी बैठा जेने ठाम। जहां पर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी वहां भगवान पहुंच गए। त्यारे लक्ष्मी जी की दा प्रणाम, लक्ष्मी जी खुश हो गई, आ गए भगवान, प्रणाम। अंदर से दा भगवान हमारा पनि छ नि हो भने लक्ष्मी जी, हामी पनि दम भागे मान्छे हो नि। लक्ष्मी जी खुश हो गई। त्यारे लक्ष्मी जी की दा प्रणाम, त्यारे बोली बोलिया श्री भगवान। भगवान बोले, क्या बोले? लक्ष्मी जी तमे चालो घरे। लक्ष्मी जी घर चलो। ब्रह्मा जी और क्षीरसागर एकदम सुन रहे हैं, देखो भगवान कितने छोटे हो रहे हैं, बाप रे। आए और बोले लक्ष्मी जी घर चलो, कितना प्यार से बोले। त्यारे वली रमा वाणी ओचरे, तब वह रमा लक्ष्मी वही वाणी ओचरे। क्या वाणी ओचरे? मारा धनी तमे कहो तेज वचन, जीव घनो दुख पामे मना। बात है ना, स्त्री हट नहीं छोड़ी है। ब्रह्मा जी और वो सुन रहे हैं, पिताजी भी सुन रहे हैं। मारा धनी तमे कहो जे वचन, भगवान आप मुझे वो वचन, आप किसको ध्यान करते हो? तो ब्रह्मा जी और क्षीरसागर को भगवान देख रहे हैं। देखा ओ ससुर जी, लड़की का हाथ देखो तो। मैंने बार बार मना कर रहा हूं, ये ध्यान के विषय में पूछो मत। अब यही बार उसको, वहां भी बैकुंठ में इसी का यही झगड़ा था। मैंने कितने बार समझा, सब कुछ सौदल्लक में पूछो, लेकिन मैं ध्यान के विषय में पूछो मत, ये मेरा पर्सनल है। मैंने कितना बोला था, अब वही बात दोहरा रही, तो मैं क्या करूं? जीव घनो दुख पामे मन, मेरा जीव बहुत बोल रहे इधर। अब इधर ब्रह्मा जी क्षीरसागर को बताने के बाद भगवान ने फिर लंबा सांस लिया और बोले, लक्ष्मी अभी तो 7 ही कल्प हो रहा है, 7 ही कल्प हो रहा है, जो तप करो। अब यहाँ तो प्राण जी ने रख दिया ये जो बोलने वाले थे, लेकिन वहां बोले नहीं भगवान, वो क्षीरसागर और उन्होंने ब्रह्मा जी ने बोलने नहीं दिया। बोलने वाले थे, लक्ष्मी जी अभी तो 7 ही कल्प हो रहा है, अगर तुम एक मात्रा बोला तो भगवान बोलो मत, हम एडजस्ट करेंगे, आप जब बोलोगे तो फिर करोगे, इसलिए आप बोलो मत। वो क्या बोलने वाले थे? जो तप करो कल्पंत 21, तोहे न बोले जीव्या एम कहे जगदीश। 7 कल्प ही नहीं, 21 कल्पांत तक तुम ध्यान धारणा तपस्या करोगे ना, तो भी मैं वो ध्यान का विषय बताने वाला नहीं हूं। भगवान ये बोलने वाले थे, या तो प्राणनाथ जी ने फिर भी कंप्लीट बता दिए। जो तप करो कल्पांत 21, तोहे न बोले जीव्या एम कहे जगदीश, फिर भी मैं उच्चारण करने वाला नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु 21 कल्पांत तपस्या करो तो भी मैं ब्रज की बात नहीं कहूंगा, उनका कहना ये दिल में। तो आप विचार करिए ब्रज का महत्व कितना है। उसके बाद आप विचार करिए, हम विचार करें कि रास का महत्व कितना है। उसके बाद विचार करें रास अखंड क्या है, भगवान अक्षर भगवान ने अपने सबलिक महाकारण में, तो उसका कीमत कितनी है। और ब्रजरास का तो ये हालत है, उसमें अगर साक्षात परम धाम की क्या कितना कीमत है, जो सतात्म सागर ने वर्णन है। तो अब हम देखें अपने आप को, हमें कहाँ का साधना दिया हुआ है, अब हम कहाँ की साधना कर रहे हैं। यह है ज्ञान का पहुंच, यह है तारतम ज्ञान का निशंक करने वाला ज्ञान।
जप करो कल्पांत एक विष, तप करो कल्पांत एक विष, तो ये न बले, फिर भी मेरा बनता नहीं है जीव्या को, ये म कहे जगदीश। अब भगवान को रोका था ना 2 जने ने, तो एग्रीमेंट के भगवान ठहरो ठहरो, भगवान एक उपाय है, ठीक है आप अपने मुख से बोल नहीं सकते, देखिए हमारे अंदर में जैसे गूंगा का तो संसार काम नहीं चलेगा भगवान, ऐसा हो तो गूंगा बिल्कुल मिठास खा करके मुख से व्याख्या नहीं करेगा, तो करेगा। और उसको क्या चाहिए हाथ के एक्टिंग से करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आपको पूछता हूं, अंधा कैंची मांगेगा तो कैसे मांगेगा, जब अंधा कैंची मांगता है तो कैसे मांगेगा, हाथ का एक्टिंग करेगा ना ऐसा। अरे गूंगा नहीं बोल रहा हूं मैं, अंधा बोल रहा हूं, तो कहाँ ऐसा ऐसा करेगा, उसका मुख तो चलता है तो कैंची बोलेगा ना वो। तो लक्ष्मी जी को अवस्था देखकर ब्रह्मा जी और क्षीर सागर ने भगवान से आग्रह किया, भगवान आप मुख से बता नहीं सकते हो तो एक्टिंग तो करके बताओगे, बता सकते हो, एक्टिंग करके तो बताओगे ना, उतना तो कर सकते हो। भगवान ने सोचा ठीक है, एक बीच का रास्ता निकाला इन्होंने, अब मानना ही पड़ेगा। तो ठीक है, किसी दिन एक्टिंग करके बता देता हूं कि मैं ध्यान धारणा किसका करता हूं। अब लक्ष्मी जी अब तू भी एग्रीमेंट में आ जा, भगवान एक्टिंग करके बताने वाले, बस मतलब कोई ऐसा उनके हाव भाव में तुमको पता चलेगा कि वो किसको ध्यान करते हैं, बस इतना ही, अब और उपाय नहीं, चल। तो भगवान ने एग्रीमेंट किया इधर का सलाह लेकर के, परंतु देखाड़ीस हूं चेहने करी, एक लक्षण चेहने मतलब कुछ एक्टिंग चरित्र संकेत करके बताता हूं, त्यारे तमे लीजो चित्त धर, उस समय में चित्त में धारण करना। अभी चल। त्यारे ब्रह्मा ने क्षीर सागर ने लक्ष्मी जी ने बचन कहे, लक्ष्मी जी उठो तत्काल, दया कीधी स्वामी दयाल, हवे रखे तमे हठ करो, आनंद मनमा अति घनो धरो। ला बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब एग्रीमेंट हुआ, हवे रखे तमे हठ करो, लक्ष्मी जी अब हठ मत करो, रखे मतलब मत, अब हठ मत करो, आनंद मन में अति घन धरो, मन में आनंदित हो जाओ। और दयाल ने दीन दयाल ने सदगुरु भगवान ने अब संकेत करके कुछ सांकेतिक भाषा में बताने वाले हैं कि किसके ध्यान करने वाले हैं, इसलिए आप चलो लक्ष्मी जी करके इस तरह से आए। त्यारे लक्ष्मी जी लाग्या चरने, एम तेड़ी आबे आनंद अति घने, इस तरह से बुला के ले आए, घर में आनंद आ गया। ब्रह्मा ने क्षीरसागर वल्या, ब्रह्मा जी अपने लोक में गए, क्षीरसागर अपने जगह में गए, चरने लागे स्थान कब आ गया, अपने अपने स्थान में आ गए। अब पति पत्नी मिल गए तो दोनों क्यों आ गए, वो तो अपने अपने घर चले गए। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु आगे जो भी कहते हैं कल बताते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यारे लक्ष्मी जी लाग्या चरने, त्यारे लक्ष्मी जी लाग्या चरने, एमा तेड़ी आब्या आनंद अति गाने, एमा तेड़ी आब्या आनंद अति गान। ब्रह्मा ने क्षीर सागर वल्या, ब्रह्मा ने क्षीर सागर मतलब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर वल्या वापस आए, चरने लागी स्थान का आव्या, चरने लागी स्थान का आव्या। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।